अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन हमाना आपसे मुखातिब है। इस वक्त मेरे साथ शेर अफजल मरवत मौजूद हैं और उन्होंने इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम भी लिपेट रखा है। मेरे आसपास भी आपको पब्लिक यहाँ पर नजर आएगी, सब के सब यहाँ पर पीटीआई के परचम लिपेट कर आए हैं। किसी ने कैप पहन रखी है तो कोई छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ लेकर आया है। ये इस वक्त जलसे का सा समा है, जलसा हो रहा है इस वक्त लकी मरवत में, शेर अफजल मरवत के अबाई गाँव में। आपको मनाजिर भी दिखाएंगे जलसे के, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएंगे। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम, जहाँ रास्ते से जब हम गुजरे हर जगह में पीटीआई का परचम नजर आया और हर जगह में शेर अफजल मरवत के अल्फाज, उनके लिए जुमले लिखे हुए नजर आए दीवारों पर। यहाँ पर कबड्डी के मैचेस भी हो रहे हैं, लेकिन मैचेस के साथ साथ आप इसको ये नाम देख सकते हैं कि ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा भी इस वक्त मुनक्किद हो रहा है। मेरे साथ शेर अफजल मरवत साहब मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि पीटीआई में इस वक्त पोजीशन, क्योंकि काफ़ी कुछ आप ट्विटर भी देखते होंगे, सोशल मीडिया पर ऐसी कुछ खबरें भी गर्म है, जबकि उन खबरों का मेरे ख्याल में आधा जवाब तो हमें मिल चुका है पीटीआई का परचम लिपेटे हुए। मजीद शेर अफजल मरवत की ज़ुबानी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। तो साहब क्या कहेंगे आज के जलसे के हवाले से, और ये जो पीटीआई का परचम भी आपने लिपेट रखा है, पार्टी पोजीशन के हवाले से, ये तमाम में आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। पहले अपने गांव में, अपने आबाई हल्के में आपको, आपकी पूरी टीम को खुशामदीद कहता हूं। आज मैंने तने तनहा खुद अपने बलबोते पे अपने कौम, कबीले, अपने वोटर्स, अपने सपोर्टर्स को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हमने खान के साथ यौम यकजहती मनानी है। मैंने इस जलसे, आज के जलसे में किसी पार्टी के रहनुमा को या एमपीए को इसलिए दावत नहीं दी ताकि, चूँकि जो मेरा स्टेटस है, ऐसा ना हो कि उनकी शमूलियत की वजह से उनको कोई मसला पैदा हो। बाकी ये लोग आए हैं, आपने देखे हैं, आज पूरा लकी मरवत उमड़ आया है और लोगों ने खान के साथ फलक शगाफ नारे लगाए। मैंने तकरीर की और इससे पहले बहुत बड़ी एक तारीखी रैली हमने निकाली। मेरी पोजीशन वही है, खान फैसला करे जो भी करे। मेरी तो उनके साथ इस्तदा हैं कि हम समझते हैं कि खान और पार्टी के लिए हमारी खिदमत दरकार है, हम साथ देना चाहते हैं। और बिलफर्ज अगर खान साहब जो हैं वो मेहरबानी कर लें, हमारे वोटरों की भी यही ख्वाहिश है, पार्टी के वर्कर्स की भी यही ख्वाहिश है। लेकिन अगर खान साहब जो हैं उनको ये मशवरा दिया गया है कि अब मैं नाकाबिल बर्दाश्त हूँ, तो खान साहब जो हैं जो भी फैसला करेंगे, अगर वो कहते हैं सीट वापस करो, आज मैंने जुज़वी तौर पर कहा है, कल इंशाल्लाह पूरे कबीले को मैं एतमाद मिलूँगा ताकि एक दफ़ा ये मुझे मैंडेट दे दें तो खान के हर हुक्म की बजावरी और तामील करना मेरे लिए आसान हो। शेर अफजल मरवत साहब, इतनी पब्लिक आपके साथ है, पूरा लकी मरवत यहाँ पर जिस तरह से आपने कहा उमड़ आया, तो वो हम सूरत हाल इस वक्त देख रहे हैं और हमारी ऑडियंस ने भी देखी है। इतनी पब्लिक के बावजूद, पब्लिक की सपोर्ट के बावजूद, आखिर उसके अभी भी आप डामाडोल सिचुएशन का आप कह रहे हैं कि अभी आपने फैसला करना है, जुज़वी फैसला आप कुछ कर चुके हैं। कोई डावाडोल नहीं हूँ, बड़ा वाजे है। मैंने वादे कहा खान रखते हैं तो गुड इनफ, हम अवेलेबल हैं। और अगर खान नहीं रखते हैं और कहते हैं सीट वापस करो, तो इसी सीट के हवाले से कल इंशाल्लाह हमारा एक कोड ऑफ एथिक्स है। वो कोड ऑफ एथिक्स जो है मुझे भी और मेरे कबीले को भी उसका पाबंद बनाता है कि हम अपने किसी लीडर के साथ, अपने लीडर खान के साथ हम कोई दगा नहीं कर सकते। अगर वो पार्टी कहती है सीट दो तो हम सीट वापस कर देंगे। बाकी जो है, इस कौम ने पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितवाया है यहाँ हर हल्के से, और ये कबीला उठा मेरे साथ और खान के लिए उठा। इसमें कौम जो है वो शायद रंजीदा भी होगी अगर मैं ये सीट वेकेट करता हूँ, लेकिन मेरे पास अपने कोड ऑफ एथिक्स के तहत दूसरा कोई चाराकार नहीं है। अब तो इमरान खान को मुर्शिद कहा करते थे, अभी भी आप जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पार्टी के लिए आपकी मोहब्बत भी है, तो उसके बावजूद हम थोड़ा देख रहे हैं कि आपको थोड़ा सा रंजीदा भी आप इस तरह से फील कर रहे हैं। नहीं। तो अभी भी यानी मुर्शिद के अगर बिरफर्ज, अगर खुदा न खास्ता आपके खिलाफ ऐसा फैसला आता है, तो आप सियासत में बाकी रहेंगे यार? सियासत कंटिन्यू करेंगे? कोई सियासत नहीं है। मैं तो बेसिकली एक्सीडेंटली इस पॉलिटिक्स में आए, जब ज़रूरत थी, मैदान खाली था। लेकिन अब तो पब्लिक की सपोर्ट भी आपके साथ है ना, पब्लिक तो चाहती है ना। लेकिन पब्लिक को मैं अपनी मजबूरी बताऊंगा। मेरी मजबूरी है ना कि मैं धोखा नहीं दे सकता हूँ। और मैंने ये देखे, बहुत से लोग इल्ज़ामात इन्होंने लगाए। जब मैं कहूँ कि ये लो सीट और ये हम गए,
تو اس کے بعد جتنا وہ پروپیگنڈا تھا وہ کدھر جائے گا؟ جنہوں نے پروپیگنڈا چلایا ورکروں کو پھر ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ یہ کیوں تم لوگوں نے ایسا کیا، پارٹی کو نقصان پہنچایا۔ آج ہمیں ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ، میں نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ لکی مروت کے راستے پنجاب میں داخل ہوں گا، میرا قبیلہ میرے ساتھ تیار تھا، یہ وہ اس احتجاج کو نہیں ہونے دیا گیا۔ اگر وہ احتجاج ہوتا، یہ میاں والی، لیا، ملتان، سرگودا، خوشاب، یہ تمام اضلاع ہمارے ساتھ شامل ہوتے، لاکھوں کا مجمع ہوتا، لاہور میں ہم اکٹھے ہوتے اور اس تاثر کو ہم ظاہر کر دیتے کہ پی ٹی آئی والے نہیں نکل سکتے ہیں۔ مروت صاحب آپ نے ابھی لیا کا ذکر کیا، میں خود لیا سے ہوں، اور جس طرح سے جتنی سپورٹ میں یہاں دیکھ رہا ہوں، ایسی سپورٹ یا ایسے جتنے بھی ہمارے رشتہ دار یا جو جاننے والے ملتے ہیں تو وہ آپ کا ذکر ضرور کرتے ہیں کہ جناب مروت کا بتائیں ہمیں، کیونکہ آپ اسلام آباد میں ہیں، مروت ٹھیک ہیں اور مروت ہے تو پارٹی، اس طرح کے الفاظ بھی ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ تو آپ ان جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، جو پیار کرتے ہیں، جو یہاں پر بھی پہنچے ہیں، ان کے لیے کیا کہیں گے، کیا میسیج دیں گے آپ؟ 14 اگست کے حوالے سے بھی آپ نے اپنا میسیج بتانا ہے۔ اپنے ورکر، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر نے ایک تاریخ رقم کی ہے، خودداری کی، غیرت کی، انہوں نے ثابت کیا کہ یہ پٹواری نہیں ہے۔ سوابی کے جلسے میں آپ یہ ذرا اس وقت آپ ذرا مناظر دیکھیں گراؤنڈ کے، جناب یہاں پر کشتی جو کبڈی کا یہاں پر معاملات چل رہے ہیں، اس وقت جناب فتح ہو چکی ہے کھلاڑی کو، اور اس وجہ سے یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کہ پبلک کس طرح سے جمع ہے اور باقاعدہ جناب نعرے بازی بھی ہے، اور مروت صاحب اس وقت خطاب بھی کر رہے ہیں مائک پر، ان سے کچھ کہہ بھی رہے ہیں، وہ بھی آپ کو ساتھ میں سنواتے ہیں۔ ٹاؤنال تھا کبیر پر کوئی سا وہاں خوصما پروگرام میں ٹاؤنال چکو نو تاسو ٹولو تا سبا 14 اگست تا ٹاؤنال سے دعوت تا ڈیرہ مہربانی خوشحال ہو۔ اس وقت ان کو کہا گیا ہے 14 اگست کے جو جلسہ ہے اس کے حوالے سے، اور فتح ہو چکی ہے۔ اس وقت مناظر آپ کو جناب جلسے کے اس وقت ناظرین دکھا رہے ہیں لکی مروت سے، جہاں شیر افضل مروت موجود ہے۔ مزید بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی۔ ابھی یہ مناظر بھی آپ کو ایک بار پھر دکھا لیں، حاضر کو آپ دیکھ سکتے ہیں لکی مروت کے جناب۔ اب اس وقت جو یہاں پر جو کبڈی کا میلہ تھا وہ اس وقت اختتام پذیر ہو چکا ہے اور جلسے کی کال دی جا چکی ہے مروت کی جانب سے۔ اب جو اہم چیز ہے لوگوں کی محبت، جو مروت سے کرتے ہیں محبت، اس کے مناظر ذرا آپ کو دکھاتے ہیں۔ آپ کافی ویڈیوز پہلے بھی دیکھ رکھی ہوں گی آپ نے، اب مزید آپ ذرا ان مناظر ملاحظہ کریں، شیر افضل مروت سے لوگ کس قدر محبت کرتے ہیں۔